नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत विश्वासाचे दुसरे नाव डियर सरकारची लॉटरी। तेरह माह की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या, महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। बहुचर्चित हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में वाशिम के बाल कलाकार के दमदार अभिनय की प्रशंसा। लूटपाट को अंजाम देने की पहली कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार, शस्त्रों का जखीरा जब्त। अकोला शहर में निजी वाहनों के कारण यातायात बाधित, छूट-फूट दुर्घटनाएं भी बढ़ी। सरोपचार अस्पताल में अचानक मची अफरा तफरी, मरीजों में हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के समीप बाबुल गांव में दिल दहलाने वाली घटना सोमवार दोपहर के समय घटी, जिससे हर कोई सन्न रह गया। एक 13 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई। वही बच्ची की मां ने खुदकुशी का प्रयास किया। हालांकि यह घटना क्या है और इस घटना के पीछे क्या कारण है, यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमआईडीसी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बाबुल गांव के एक घर में 13 माह की बच्ची अधीरा मृतावस्था में पाई गई। वही उसकी मां प्रियंका उमेश बोबड़े ने भी हाथ की नस काटते हुए और दुपट्टे से फांसी लगाते हुए खुदकुशी का प्रयास किया। यह मामला जब आस पड़ोस के लोगों को समझ में आया, तब सभी ने घटनास्थल पर जाकर प्रियंका को तुरंत सरोपचार अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। प्रियंका अब मौत से जूझ रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस ने घटना का पंचनामा किया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि 13 माह की अधीरा की प्रियंका ने गला दबाकर हत्या की है, जबकि प्रियंका ने खुदकुशी का प्रयास किया। इस मामले में प्रियंका का बयान अभी भी बाकी है, लिहाजा पुलिस इस मामले में गहराई से जांच में जुट गई है। 13 माह की बच्ची की हत्या क्यों की, प्रियंका ने खुदकुशी का प्रयास क्यों किया, इस घटना के पीछे की वजह क्या है, इन सभी सवालों पर पुलिस गहरी जांच कर रही है। इस घटना में बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आ सकती है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। वाशिम जिले के रिसोड तहसील अंतर्गत आने वाले चिखली के मूल निवासी मराठी बाल कलाकार ने बहुचर्चित हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में शिव पंडित की भूमिका निभाई है, जिससे वह दर्शकों के दिलों में छा गया है। इस बालक कलाकार का नाम है पृथ्वीराज सरनाइक। अभिनेता तथा निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में हर अभिनेता ने अपने ऊर्जावान अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। यह फिल्म पूरे देश में खूब चल रही है। इसी फिल्म में पृथ्वीराज सरनाइक इस बाल कलाकार ने शिव पंडित की भूमिका को निभाया है। इस भूमिका में पृथ्वीराज ने अभिनय प्रतिमा का ऐसा प्रदर्शन किया है कि वह दर्शकों के दिल में राज कर रहा है। इस फिल्म की शुरुआत एक बाल कलाकार से होती है, जो शिव पंडित की भूमिका निभा रहा है। पृथ्वीराज सरनाइक ने यह भूमिका निभाई है। पृथ्वीराज मुंबई के प्राची सरनाइक के बेटे हैं। प्राची सरनाइक खामगांव निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी उल्लासराव देशमुख और नैना देशमुख की बेटी है। पृथ्वीराज 10 साल का है और मूल रूप से वाशिम जिले के रिसोड तालुका के चिखली का रहने वाला है। अब वह अपने माता पिता के साथ मुंबई में बस गया है। कश्मीर में कपकपाती ठंड में रहकर पृथ्वीराज ने लगातार 2 महीने की शूटिंग की है। उसने शिव पंडित की भूमिका में जीवंत अभिनय करते हुए इस भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। द कश्मीर फाइल्स में पृथ्वीराज ने वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर के पोते की ऑन स्क्रीन भूमिका निभाई है। द कश्मीर फाइल्स में काम करने से पहले पृथ्वीराज ने विभिन्न विज्ञापनों में काम किया है। मैं पिछले 5 सालों से इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ टीवी कमर्शियल्स, वेब सीरीज और मूवीज भी किया। मेरी फर्स्ट मूवी द कश्मीर फाइल आप सब जरूर देखना। मूवी में मैं हूँ इसलिए नहीं, पर कश्मीर की सच्ची कहानियाँ, जन्नत,
धन्यवाद। जय हिंद। माझा नातू पृथ्वीराज सरनाईक यांनी द काश्मीर फाईल्समध्ये शिवाची भूमिका केली। तो 3.5 वर्षाचा होता तेव्हापासून ॲडव्हर्टाईज इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो। आम्ही चित्रपट बघितला। पृथ्वीराजचे काम खूपच बोलके आहे। चेहऱ्यावर हवा तसा निरागस भाव, त्याचे कॅमेरासमोर सहज वावरणे, आजूबाजूला घडणाऱ्या सर्व परिस्थितीत चेहऱ्यावरचे बदललेले भाव, त्याचे डोळे संवादापेक्षाही बोलके वाटतात। अकोला शहर के चांदेकर चौक में विशेष पुलिस दस्ते ने ऐसे आरोपियों को शस्त्र के साथ दबोचा जो हथियार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अग्निशस्त्र जैसे हथियार और 10 लोहे की तलवारें समेत अन्य शस्त्रों का जखीरा जब्त किया। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष पुलिस दस्ते ने सूचना के आधार पर चांदेकर चौक पर बैंक ऑफ इंडिया के सामने अचानक छापेमारी की। कुछ आपराधिक तत्व के लोग शस्त्रों का धाक जमा कर लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में, ऐसी जानकारी पुलिस दस्ते को थी। पुलिस ने लूटपाट करने वाले संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनकी छानबीन की। तब उनके पास से 2 अग्निशस्त्र जैसे हथियार, 10 धारदार शस्त्र, लोखंडी रॉड, फाइटर, नायलॉन की रस्सी, मिर्ची पाउडर, इस तरह की सामग्री जब्त की। इस कार्रवाई में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही कार्रवाई के दौरान एक महिला आरोपी फरार हो गई। सभी आरोपी अकोला शहर के ही रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला महानगर में फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे अवैध यातायात करने वाले वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित हो रही है। इसी तरह से एक वाहन पर दुपहिया चालक वाहन समेत टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आए दिन इस तरह की छूट-फूट दुर्घटनाएं हो रही है। अकोला महानगर में लंबे समय से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते यातायात की समस्या निर्माण हो गई है। इस हड़ताल का अनुचित फायदा अब अवैध निजी यातायात करने वाले उठा रहे हैं। सुबह के समय से अवैध यातायात करने वाले वाहन मुख्य सड़कों पर खड़े किए जा रहे हैं, जिसके कारण छूट-फूट दुर्घटनाएं हो रही है। सोमवार की सुबह 5 बजे के दौरान अवैध यातायात करने वाले वाहनों को मुख्य सड़कों पर खड़ा किया गया था, जिसके कारण एक दुपहिया चालक टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए वाहन धारक को जिला अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जिस पर अब उपचार किया जा रहा है। ऐसे समय शहर यातायात नियंत्रण शाखा और उप प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक उपाय योजना करनी चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो सकती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, ऐसा वाहन धारकों का कहना है। मंगलवार दोपहर बाद पुलिस जब सरोपचार अस्पताल में मौके पर पहुंची, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिरकार क्या हुआ है। बाद में पता चला कि वार्ड नंबर 1 में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस समय रहते आने के कारण स्थिति सामान्य हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मंगलवार दोपहर के समय अचानक अस्पताल पहुंची। पुलिस अचानक आने से परिसर में हड़कंप मच गया। मरीजों में भय का माहौल निर्माण हो गया। बाद में पता चला कि ओपन थिएटर के पास हुए विवाद को लेकर कुछ असामाजिक तत्व सरोपचार अस्पताल में वार्ड नंबर 1 में पहुंचे थे, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पर जाकर स्थिति को संभाला। कुछ असामाजिक तत्व के हाथ में धारदार हथियार भी थे। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अलबत्ता इस घटना के कारण सरोपचार अस्पताल में अचानक भीड़ लग गई और मरीज भी घबरा गए थे। मरीज के परिजन पूछ रहे हैं कि क्या सरोपचार में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस सख्त कदम उठाएगी। अकोला शहर के गांधी मार्ग और गांधी चौक पर खरीदारी के लिए हमेशा ही लोगों की भीड़ रहती है। लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर सीसीटीवी कैमरा की पैनी नजर रहती है, लेकिन कुछ दिनों से यहां के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़ गए हैं, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।
अकोला शहर के गांधी मार्ग को हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक अकोला शहर भर के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि गांधी मार्ग पर सभी प्रकार की दुकानें लगती है। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्मों के त्योहारों से संबंधित सामग्री की दुकान लगाई जाती है, जिसके कारण गांधी मार्ग और गांधी चौक को अकोला शहर का हृदय स्थल माना गया है। बावजूद इसके गांधी मार्ग पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। त्योहारों के दौरान हजारों की तादाद में यहाँ नागरिक खरीदारी करने के लिए आते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अकोला पुलिस ने इस चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन देखभाली के अभाव से सीसीटीवी कैमरे की दुरावस्था हो गई है। गांधी मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। अकोला शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों से भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, परंतु यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण यहाँ आने वाले नागरिकों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा अकोला वासियों का मानना है। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में मोरे मित्र मंडल की ओर से भव्य मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता को प्रतिभागी का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। प्रतियोगिता को देखने के लिए परिसर के गांव के लोगों ने भी भीड़ की थी। लाहौरा में आयोजित भव्य मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन मित्र परिवार की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मान्यवरों की उपस्थिति थी। प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 10 पुरस्कार रखे गए थे, जिसमें विजेताओं को नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान उरल पुलिस ने पुलिस बंदोबस्त चाक चौबंद रखा। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए परिसर के लोगों ने भीड़ की थी। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए मोरे मित्र मंडल, समता सैनिक दल, जय वाल्मीकि मित्र मंडल, मस्तान सा बाबा ग्रुप, पंचशील गायन मंडल ने परिश्रम लिए। अकोला नगर निगम कार्यालयों में लोगों की तृष्णा तृप्ति के लिए वाटर कूलर लगाया है, लेकिन इस वाटर कूलर की हालत खराब बन गई है। गर्मी के दिनों में कार्यालय में आने वाले लोगों को जल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस समस्या को सुलझाने की मांग हो रही है। अकोला नगर निगम कार्यालय में शहर के नागरिक विभिन्न कामों के लिए रोज आते हैं। उनकी तृष्णा तृप्ति के लिए कार्यालय में वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन यह वाटर कूलर बंद है। इनकी हालत भी बदतर हो गई है। अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। पारा 40 के ऊपर जा चुका है। कड़ी धूप का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम में आने वाले लोगों को जल के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। निगम में वाटर कूलर तो लग गए हैं, लेकिन इन वाटर कूलरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों की अनदेखी हो रही है। प्रशासन की ओर से जल्द ही कदम उठाए जाएं, ऐसी मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले उरल पुलिस थाना क्षेत्र के निम्बा और आगर में चल रहे जुआ अड्डे पर और अवैध शराब बिक्री पर विशेष पुलिस पथक ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 15 जुआरी के साथ कार्रवाई करते हुए मुद्देमाल जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते को जानकारी मिलने पर पुलिस ने आगर और निम्बा गांव में चल रहे जुआ ठिकानों पर छापेमारी की। आगर गांव के बाजार परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दस्ते ने जुआरी को रंगे हाथ पकड़कर उसके पास से 16,800 रुपए की नगद, 30,000 रुपए के मोबाइल फोन जब्त किए। वहीं निम्बा में जुआ अड्डे पर छापेमारी करते हुए नगद 2,940 रुपए और एक मोबाइल जब्त किया। इस तरह से पुलिस ने दोनों कार्रवाई में 15 जुआरियों को पकड़कर 70,000 का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं निम्बा गांव में शराब बेचने वाले एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी करते हुए 2,640 रुपए मूल्य की शराब जब्त की। इन तीनों मामले में उरल पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। अकोला शहर के रेणुका नगर स्थित जय बाबलेश्वर मंदिर परिसर में शिव जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। जय बाबलेश्वर लोक शिव जयंती उत्सव समिति और डाबकी रोड मित्र परिवार की ओर से आयोजित इस समारोह में मान्यवरों का सम्मान और कीर्तनकर मधुकर महाराज खोड़े का कीर्तन हुआ। अकोला शहर के डाबकी रोड पर जय बाबलेश्वर लोक शिव जयंती उत्सव समिति और डाबकी रोड मित्र परिवार की ओर से
रेणुका नगर स्थित जय बाबलेश्वर मंदिर परिसर में शिव जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में शाम 6 बजे शिव पूजन के बाद कीर्तन कर एवं नशा मुक्ति सम्राट हभप मधुरकर महाराज खोड़े ईसापुरकर का कीर्तन का आयोजन किया गया था। इस समय बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने कीर्तन और भगवान शिव की पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर जॉर्डन में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रथम रजक पदक विजेता पलक अजय झामरे, प्रशिक्षक राजेश गोतमारे, डॉक्टर अभय पाटिल समेत कई मान्यवरों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिती रही। आणि विचारलंच नाही, गेले आणि पडद्याकडे पाहू लागले ते छत्रपती शिवाजी महाराज। गेल्याबरोबर कधीच मारलं नव्हतं, पण एक थापड मारून दिली, थोडेसे बोट गिटे उमटल्यासारखे झाले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाला राग नाही आला, कारण की त्या माईवर एवढं प्रेम करत होते। मगाच बोलता बोलता आता हे टाइम पाहून असं वाटतं की काय सांगायचं आणि काय नाही। त्यावेळेस त्यांनी 3 गोष्टीवर त्यांनी विश्वास ठेवला होता आणि ध्येय ठरवून टाकलं तुकोबाराच्या कीर्तनात की मी या 3 गोष्टीला विसरणार नाही, या 3 गोष्टींची सेवा करण्यासाठी माझं जीवन मी अर्पण करील। ते म्हणजे एक तर देव, मा जगदंबा, शिवजी, बरोबर आहे। दुसरं साधू संतांचा विचार, गुरुचे विचार विसरणार नाही। आणि तिसरी गोष्ट विसरू नको रे आई बापाला, ज्याने झिजविली आपुली काया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आई बापाची माया, मिळणार नाही तुला आई बापा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत विश्वासाचे दुसरे नाव डियर सरकारची लॉटरी। 13 माह की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या, महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। बहुचर्चित हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में वाशिम के बाल कलाकार के दमदार अभिनय की प्रशंसा। लूटपाट को अंजाम देने की पहली कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार, शस्त्रों का जखीरा जब्त। अकोला शहर में निजी वाहनों के कारण यातायात बाधित, छूटपूट दुर्घटनाएं भी बढ़ी। सरोपचार अस्पताल में अचानक मची अफरा तफरी, मरीजों में हड़कंप। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।